ओके इस वीडियो पे एंटीनेटल केस के बारे में देखेंगे। एंटीनेटल केस नंबर 2। एक्चुअली आपको 30 रिक्वायरमेंट्स एंटीनेटल के लिए, तो आपको कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक लेबर रूम में भी आप भर सकते हैं, बट एक्चुअली लेबर रूम में क्या होता है ना, कंडक्टेड डिलीवरी केसेस को भरना पड़ेगा। इसीलिए आपको एंटीनेटल केसेस एएनसी ओपीडी में कर लिया तो आपको थोड़ा से कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे हॉस्पिटल का नाम लिखा है, ये सही है। डेट ऑफ बुकिंग लिखा है और रजिस्ट्रेशन लिखा है, ये भी सही है। सो एंटीनेटल हिस्ट्री कलेक्शन पे उसका नाम लिखा है, रिलीजन लिखा है, एड्रेस लिखा है, एजुकेशन लिखी है ना। ये ऑक्यूपेशन है, उसका क्या काम है, और वाइफ क्या, वाइफ ऑफ होम, एज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ये 4.5 years है, इट इज नॉट ईयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट है। जो पहला वाला है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी पे, हिस्ट्री एज सच हम लोग को लिखने की इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम लोग लिखना पड़ेगा। जनरल कंडीशन उसको फेयर था, ये लिखा है, सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉजिया वॉमिटिंग थे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीपी इंक्रीज हो गया। ज्यादा इंक्रीज नहीं होते बीपी, तो ठीक होता है, बट ये प्री एक्लाम्सिया केस तो नहीं है। तो बीपी इंक्रीज है, थोड़ा सोच समझ के लिख लेना, ऐसे सभी पेशेंट्स को मत लिख लेना। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में लोअर एब्डोमिनल पेन है और मूड स्विंग्स भी है। सो दिस इज नॉट अ साइन एक्चुअली, ये रहने दीजिएगा। लोअर एब्डोमिनल पेन कभी कभी आना जाना करते रहे। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट में सेकेंड पॉइंट में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखा। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का मैंने क्या बोला था, इसको हिस्ट्री का लिखने से बेटर इसका स्कोर लिख सकता है। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर भी कहते हैं, GPAL, है ना। जी फॉर अगेन क्या होता है, ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब पहले क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। ओके, उसके बाद जो पैरा है, पैरा मतलब पैरिटी, पैरिटी का मतलब है वो डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होती है तो 28 वीक्स के बाद में जब डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं पैरिटी। उस 28 वीक्स के पहले बच्चा पैदा हो जाता है, उसको अबॉर्शन कहता है, राइट। और लिविंग है, ये है। तो ये वाला पेशेंट को G2 है। तो ऐसा ही वॉज टेलिंग यू, G2 को यहाँ पर G1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट G2 में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कितना G है तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन वीक्स लिखा है, इट्स 40 वीक्स है, मीन्स पूरी टर्म हो गया है ना। तो जेस्टेशनल वीक्स आपको कैसे करेंगे, 40 सप्ताह में माना जाता है, तो वहां पर फाइल में लिखा रहेगा कितना वीक्स में वो आई है, 36 वीक्स है, 37 वीक्स है, वो लिखा रहेगा, तो उसको आपको देख के लिख सकता है। ओके, बाय द वे जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी, है ना। तो इसलिए पीओजी भी लिखा रहेगा वहां फाइल पे, आपको पीरियड ऑफ जेस्टेशन का फुल फॉर्म है ये, पीओजी का आपको लिख सकते हो। ओके फाइन, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे वो टेलिंग यू, यहाँ पर ग्रेविडा 1 ग्रेविडा 2, ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हो गया है। पहला डेट ऑफ डिलीवरी पहला वाला लिखा 2019 में, ये सही लिखा है। ये प्री टर्म बेबी नहीं था, ओके फाइन, ये भी सही लिखा है। फुल टर्म बेबी था, टिक करने से चलता था ये, क्योंकि यहाँ फुल टर्म लिखा ना, तो आपको टिक करने से काम चल जाता है। कंडीशन ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नॉर्मल लिखना गलत है, एज आई वॉज टेलिंग यू अनइवेंटफुल लिखना, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या अनइवेंटफुल था, मतलब कोई असंभावना नहीं हुआ, वो लिख सकता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर अनइवेंटफुल लिखा है, ये सही है। और प्लेस ऑफ डिलीवरी यहाँ पर हॉस्पिटल में हुआ है, एनवीडी है, ये भी नॉर ये है। कंडीशन ड्यूरिंग द लेबर, इट इज अनइवेंटफुल। ओके, सो अनइवेंटफुल ए लिखना है। ठीक है, अलाइव है बच्चा, टिक करके रखा, सही है। स्टिल बर्थ मतलब बच्चे पैदा होते ही कभी कभी मर जाता है। ये कंडीशन ऑफ द चाइल्ड के बारे में है, यहाँ पर नेचर ऑफ द प्रेगनेंसी के बारे में लिखा। सो यहाँ तक हम लोग को प्रेगनेंसी खत्म हो गया, बच्चे के बारे में बोल रहा है, बच्चा अलाइव था, स्टिल बर्थ था। स्टिल बर्थ मतलब आते पैदा होते होते मर जाता है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड फीमेल है, और बर्थ वेट है 2.9 kgs। और नेचर ऑफ द पिपेरियम, उसमें भी अनइवेंटफुल लिखना। ओके, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा और ब्लीडिंग हुआ होगा, पीपीएच हुआ होगा, तो वो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। सपोज कुछ भी नहीं है तो अनइवेंटफुल लिख लेना। सो ठीक है, लेटर हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, सो नो कंजेंटल डिफॉर्मिटी। लेटर हिस्ट्री का मतलब माइलस्टोन मांग रहा है, ये इमीडिएट हिस्ट्री है, कंजेंटल अनोमलीज। ठीक है, माइलस्टोन्स अप टू डेट मीन्स अप्रोप्रिएट। ओके, जैसे 1 साल में बच्चे चलना पड़ता है ना, तो आपको माइलस्टोन की अप्रोप्रिएट करके यहाँ लिखना है। ठीक है, और रिमार्क्स में बेबी, बेबी आर नहीं है, बेबी इज अलाइव एंड हेल्दी, इस मतलब सिंगुलर है ये। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ G2 लिखा है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी अभी करंटली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे
ये है पास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के लिए LMP और EDT। LMP तो पता है, सपोज ये वाला तो तारीख है, LMP हम आप लोग को फिर एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे, बिकॉज एवरी टाइम केस बुक चेक करते समय में कोई भी चेक करते ये दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। LMP कितना था, 27 तारीख 10 और 21 पे है, और 10 के साथ हम 9 महीना ऐड करेंगे और यहाँ से हम 7 दिन ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आपको दूसरा साल हो जाएगा 22, और ये है 7, मतलब जुलाई का समय में आ रहा है ये, और ये है 34 है ना। सो यहाँ पर जुलाई महीना 31 डेज होता है, माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ रहा है, ये 31 डेज को हम एक महीना ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 8 22, मतलब अगस्त का 3 तारीख आ रहा है। सो यहाँ पर डेट भी सही लिखा है, दिस इज गुड। ओके, नेक्स्ट है साइकिल है 28 टू 29 डेज है, ये रेगुलर भी लिख सकता है, ठीक है। और डिस्मेनोरिया है ही नहीं, डिस्मेनोरिया डिस मतलब पेन है, मेन माना मेंसेस, ओरिया माना डिस्चार्ज, सो ये एब्सेंट है। ओके, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में नील सिग्निफिकेंट फाइन, ये सही है। नहीं तो आपको नील सिग्निफिकेंट इजी है, अदरवाइज हाइपरटेंशन नहीं है, बीपी नहीं है, वो सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सर्जिकल हिस्ट्री भी नील सिग्निफिकेंट सही है। पास्ट हिस्ट्री और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नील सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री में नो डायबिटीज, नो कैंसर, नो दिस थिंग, ए भी लिख सकते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में नॉन वेजिटेरियन है आफ्टर 2 to 3 वीक्स इन द इवनिंग टाइम, ये सब कुछ जरूरत नहीं है पर्सनल हिस्ट्री के लिए। एक्चुअली हम लोग ध्यान देना पड़ेगा स्मोकिंग के लिए, क्योंकि माँ स्मोक करती है तो बच्चों को छोटा बच्चा हो जाता है, ठीक है। माँ अल्कोहल लेती है तो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल लिखना, ठीक है। और अल्कोहल लेती है तो फीटल अल्कोहलिक फीटल सिंड्रोम होता है, तो बच्चों बहुत ही छोटा हो जाता है और प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो आपको सब्सटेंस अब्यूज वगैरह है या ये नहीं है, वो पर्सनल हिस्ट्री में आ जाएगा। अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है वो भी लिख सकता है। बट ये है नेक्स्ट वाला जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये है हाइट है 154 सेंटीमीटर सही लिखा है, पल्स भी सही लिखा है 84 पर मिनट, वेट भी 59 kg, रेस्पिरेशन 16 पर मिनट सही है, टेम्परेचर भी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ब्लड प्रेशर 110/80 mmHg, और पेन है उसको सीवियर पेन था लोअर एब्डोमेन पे। यूजुअली ये पेन आती है ना लोअर एब्डोमेन में, इसका मतलब उसको बावल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इन दिस मतलब पोटी करने में उसको कुछ लग रहा है गैस गैस हो गया होगा, बट उसका पेन आ जाएगा ना तो लेबर पेन हो जाएगा। हाँ, अगेन आई फॉरगॉट टू टेल यू, 28 वीक्स के ऊपर होगा उसी को आप एंटीनेटल केस में लिखना पड़ेगा। ओके, रिमेम्बर दिस। ओके, और उसके बाद डिस्चार्ज है, वेजिनल डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं रेड है, येलो है, व्हाइट है, तो व्हाइट डिस्चार्ज नॉट नेसेसरी सभी के पास होगा, नहीं है तो डैश लगा सकता है। मिक्चुरेशन कैसे, उसको यूरिन कर रही है, स्कैंटी कमी था, नहीं तो रुक गया क्या, रिटेंशन है, इनकॉन्टिनेंस मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या, ठीक है, पेनफुल है, फ्रीक्वेंट है, नॉर्मल है, वो लिखने के लिए बोल रहे हैं, इट इज फ्रीक्वेंट एंड नॉर्मल। ओके, डाइजेशन में हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है क्या, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया नॉर्मल है पूछ रहा है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन लिखा है क्योंकि आयरन टैबलेट लेता है ना, IFA टैबलेट है, उसी के कारण से हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, कोलिक पेन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बिलियरी, रीनल, अपेंडिकुलर, कोई पेन नहीं है, नील सिग्निफिकेंट लिखना है। ओके, नेक्स्ट है अदर सिम्टम्स में हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, डिस्निया, ट्विचिंग, नोजिया, ये सब कुछ पूछ रहे हैं। डिजीनेस थोड़ा बहुत होता है, सोच समझ के लिख लेना, डिजीनेस हो जाएगा तो इसका मतलब पेशेंट को बीपी कम हो गया, ठीक है। और ब्लड विजन ये नहीं लिखना है क्योंकि ये भी एक्लाम्पसिया पेशेंट का होता है, जो मर्जी है लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नॉर्मल लिख दो बस, खत्म, इतना ही है, ठीक है। तुम्हारे पेशेंट का है तभी लिखना। और जनरल हेल्थ है, गुड है, फेयर है, पुअर है, ये फेयर सही लिखा। अभी फिजिकल साइंस पे ईयर एंड नोज नो डिस्चार्जेस सही है, टॉन्सिल्स एंड फैरिंग्स में नो एनलार्जमेंट, ये भी सही है। हार्ट में हार्ट रेट लिखा 84 पर मिनट और नो मर्मर लिखा, ये भी सही है। स्प्लीन में नॉट पैल्पेबल, मतलब आपको 4 उंगलियां लगा के वहां पर उसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक के नीचे में हम चेक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पैल्पल होगा, जब स्प्लीनोमेगाली होता है तो इट्स नॉट पैल्पेबल, सही लिखा। एनल रीजन में नो हेमोरॉइड्स है, ये सही है। ग्रॉइन साइड में नो एनलार्जमेंट है, सही है। नो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, ओके, ये लिख लेना। और लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज्ड ग्लैंड, नेक, एक्सिला, ग्रॉइंस और
एब्डोमेन में। एक्चुअली ग्रॉइंस में ज्यादा लिम्फ नोड्स रहते हैं ना बेटा। लिम्फ नोड का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो एक गांठ जैसे बन जाती है, ठीक है। तो लिम्फ नोड ज्यादा बढ़ जाती है ना, वहां पर इन्फेक्शन की मतलब है। लिम्फ ग्रॉइंस में ज्यादा होगा, मोस्टली आई हैव सीन इन लुकीमिया पेशेंट्स ओनली, ठीक है। वो तो सोच समझ के लिख लेना इसको। यहाँ पर नहीं है तो नील सिग्निफिकेंट लिख लेना। चेक किया जाता है तभी वहां पर है तब लिख लेना, ठीक है। और एनी साइंस एंड सिम्टम्स, एनी अदर साइंस एंड सिम्टम्स लिखा है, नो साइन मत लिखना, नील सिग्निफिकेंट लिख लेना, ठीक है। और यहाँ भी हम देख लेंगे। टीथ और गम्स में नो जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस GINGI जिंजीवाइटिस मतलब वहां पर सूजा तो नहीं है। गम्स में नो पेरिडोंटाइटिस मतलब दांत का आरोड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो ये सही लिखा। ब्रेस्ट और निपल पे नो एनलार्जमेंट मीन्स नो एंगोजमेंट बोलता है, नो एनलार्जमेंट लिखा, ये भी सही है। ओके, एनलार्जमेंट वर्ड इज नॉट गुड, सो एंगोजमेंट लिख सकता है। ओके, मतलब वहां पर मोस्टली 16 वीक्स to 24 वीक्स में कोलेस्ट्रम वगैरह बनती है, तो उस समय में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की उसका प्रिकलिंग पेन होती है, अदरवाइज नथिंग। नो एंगाजमेंट, नो लंप भी लिख सकता है। लंप का मतलब कुछ गांठ जैसे होंगे वहां पर, ठीक है। निपल सपोज रिट्रैक्टेड है, रिट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, वो निपल जो सीधा होना चाहिए वो यहाँ पर आके उल्टा हो जाता है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड। ओके, सो पीछे तरह से होता है। सो वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसको डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाने के समय में प्रॉब्लम होने के साथ शॉर्ट निपल, लॉन्ग निपल, वो भी लिख सकता है। लंग्स क्लियर है, ब्रेथ का भी लिखा 16 ब्रेथ पर मिनट। ओके, ये BPM भी लिख सकता है, ब्रेथ पर मिनट को, ठीक है। लिवर नॉट पैल्पेबल, ये भी अच्छा लिखा है। और नेक्स्ट वल्वा है नो एडिमा, फाइन। एब्डोमिनल वॉल में लीनिया, लीनियर नहीं है, लीनिया, LINE, लीनिया नायग्रा। स्ट्रया ग्राविडेरियम, स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो लिखना है, ठीक है, प्रेजेंट है। जनरल कंडीशन अनीमिया, एडिमा, डिफॉर्मिटी नॉर्मल है, ठीक है। मोस्टली एनीमिक ही रहता है, वो आपको टिक कर सकता है आराम से। नेक्स्ट अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फीटल मूवमेंट आपको दिख रहे क्या बच्चा, आप एग्जामिन करते समय में वो देखना है, ठीक है। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखो। स्किन चेंजेस, लीनियर नाइग्रा, स्ट्राया ग्रेविडेरियम चेक कर ली है। पाल्पेशन एंड आस्कल्टेशन फाइंडिंग्स में आपको डेट लिखा है यहाँ पर 10/8/22, है ना। तो वो डेट के अनुसार में फंडल हाइट है। यूजुअली ये पैल्पेशन कम से कम वो 4 विजिट 5 विजिट होगा तभी करता है, बट अभी पेशेंट तो आते समय में हर समय में अलग अलग पर्ची बनती है, सो ये आपको वही वाला लिखना पड़ेगा। सो फंडल हाइट है, एज आई वाज टेलिंग यू, सपोज ये एब्डोमेन है, यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो 28 वीक्स के ऊपर होगा तभी हम लोग एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं। सो यहाँ से हम फंडस पकड़ाएंगे, फंडस कहाँ है उसको पता करने के बाद यहाँ हाथ लगाएंगे, थोड़े से अंदर तरह से पुश करेंगे, यहाँ से इंच टेप लगा के सीधा यहाँ पर आपको सिम्फाइसिस फंडल हेड चेक करना पड़ेगा। 34 वीक्स लिखा 40, एक्चुअली बेटा ये गलत है, ये 34 और 36 आसपास में आएगा, मतलब दो आसपास में होता है, ये 6 वीक्स का आसपास में डिफरेंस नहीं दिखता है। तो ठीक है, ये तो हम किस में, इंच टेप में करते हैं। सपोज दूसरा वाला जो वीक्स में कैसे चलेंगे, ये अब्डोमिनल ये है, ये अम्बलिकस के आसपास में 24 वीक्स होती है, तो यहाँ पर आपको यूट्रस की यहाँ पर पैल्पेट कर ली, और आई मीन फंडस पैल्पेट कर ली, और यहाँ पर उंगलियां लगाते 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 कितना उंगलियां इस बीच में आ रहा है वो भी इसके साथ ऐड करेंगे, तो आपको 36 आसपास में ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब्डोमिनल गर्थ तो पता है, यहाँ अम्बलिकल्स टू पीछे से ये लेके जाके फिर अम्बलिकस तक लेके आएंगे, अब्डोमिनल गर्थ बन गया। ओके, 38 इंच सोच समझ के लिख लेना, सेंटीमीटर्स में ही मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं, इंच में नहीं है। नहीं तो हर इंच के साथ 2.5 सेंटीमीटर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी 60, 90, 100, 120 सेंटीमीटर, बहुत मोटी होगी ये पेशेंट। अब्डोमिनल गर्थ इसका अनुसार में है, सोच समझ के लिख लेना, ठीक है। केफालिक प्रेजेंटेशन, सेफालिक प्रेजेंटेशन मतलब यूट्रस की जो लोअर पोल में बच्चे में कौन सा था, बच्चे को सिर है, तो सेफालिक प्रेजेंटेशन है। और एल्बो ये पोजिशन है, एल्बो ये फिर रिपीट कर रही हूँ, ये माँ का पेल्विस है, इसको मैं 4 भाग डिवाइड कर दिया, ये पोस्टीरियर पीछे के भाग है, ये सामने के भाग है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सो यूजुअली बच्चे कहाँ
कहाँ रहता है, यहाँ पर है। तो ओके, एल एल माना लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, बच्चे को यहाँ पर जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल दिखाई देगा इस साइड में सामने तरह से। ये पीछे रहेगा तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में आपको तो हार्ट रेट भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। सो एल्बो ये, सपोज यही ऑक्सीपुट यहाँ रहेगा तो आर्बो ये कहता है, तो तुम्हारे पेशेंट का एल्बो ये सही आंसर है, पोजिशन ऑफ द फीटस है। रिलेटिव साइज ऑफ हेड टू पेल्विस, वो मतलब हेड और पेल्विस की साइज में क्या मतलब तालमेल है, यही लिखा है। तो इसका मतलब आपको एंगेज नहीं लिखता है, एंगेज 40 वीक्स है पेशेंट का, इसलिए आप लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आपको अडिक्वेट और इनअडिक्वेट लिखना पड़ेगा। ओके, सो मीन्स माँ का पेल्विस अडिक्वेट है, बच्चा उसमें आराम से आ सकता है, उसका मीनिंग का यहाँ लेना। FHS पर मिनट लिखा है 122 बीट्स पर मिनट है, ये भी सही है। ट्रीटमेंट में IFA टैबलेट है, BD लिखना है, और फॉर 4 वीक्स लिखा है फाइन कैल्शियम, BC और विटामिन C। ओके, तो टेक वेल प्रोटीन डाइट। ओके, प्रोटीन डाइट कुछ और एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर। ओके, प्रोटीन का मात्रा अच्छा से लेना। प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, सपोज वो पेशेंट है वेजिटेरियन है तो पनीर से आपको मिल जाएगा, ठीक है, सोयाबीन से मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन है तो सभी में है तो उसमें भी ले सकता है, और दाल वगैरह में ज़्यादा तरह से होता है। ओके, और प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के लिए बोल दिया, टेक रेस्ट 2 घंटा के लिए बोल दिया, ठीक है। उससे ज़्यादा ये IFA और कैल्शियम के बारे में भी बताना, बिकॉज आपको कैल्शियम खाते समय में सॉरी ये IFA खाते समय में आपका ना चाय पीना पड़ेगा ना कॉफ़ी पीता है, ठीक है। प्लस कैल्शियम भी साथ साथ में नहीं खाता है, क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उसको अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और उसके IFA के साथ आपको विटामिन C का कोई मात्रा, जैसे नींबू पानी हो गया, मौसम्बी हो गया, इस प्रकार के आप पिएगा तो वो अच्छा होता है। तो आपको यहाँ प्रोटीन डाइट लिखा, आयरन डाइट भी लिखना चाहिए। ओके, आयरन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट किस में होता है, चुकंदर में होता है, बीटरूट में होता है। बीटरूट जूस पीने के लिए बोलते हैं ना, सप्ताह में 2 बार उसको पिएगा तो वो अच्छे आयरन मात्रा बनेगी, ठीक है। सो उसमें क्या करेगा, जब भी मिक्सी में डालते समय में दुकान में क्या करता है, उसके साथ नींबू भी डालता है। सो विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन लेने के लिए। सो उसमें बहुत अच्छा होता है आयरन। और जो लाल लालपन किस में होता है, पोमोग्रेनेट में होता है, अनार में होता है, वो भी लाल कलर की होता है। और वाटरमेलन, ओके, तरबूज है तो उसमें भी लाल रंग होते हैं। जिस जिसमें लाल लाल रंग है, जब सपोज सबका सब्जी काटेंगे कहीं भी लाल लाल दिखाई दे रहा है, इसमें आयरन रिच होगा, तो वो पेशेंट को बोलना उस प्रकार की चीज खाने के लिए। एंड सहजन की पत्ती से बहुत ही आयरन होता है, वो भी आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्रमस्टिक लीव्स करके लिख सकते हैं। अवॉइड स्टैंडिंग लॉन्गर टू प्रिवेंट लोड ऑफ द बेबी, ये ठीक है, एक्चुअली DVT वगैरह हो जाएगा। अवॉइड एक्सरसाइजेस, नहीं बाबा आपको एक्सरसाइजेस यहाँ करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत लिखा, ठीक है। कीगल एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है, पेशेंट को आराम से जहां पर बैठना चाह रही है, बैठने के समय में जो पॉटी का जगह, यूरिन का जगह में वो टाइट करना है, टाइट करके 1 2 3 4 5 तक, 15 तक काउंट करेगी, और उसके बाद रिलैक्स करेगी। इस टाइट रिलैक्स, टाइट रिलैक्स, यही है ये टेक्निक कीगल एक्सरसाइज से। कहाँ करता है, मोस्टली जो लोअर अब्डोमेन और जो पेरिनियल पार्ट में ही करता है ये। कीगल एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग इंपॉर्टेंट है। टेलर सिटिंग मतलब पैर मोड़ के जो खाना खाने के लिए हम लोग इंडियंस नीचे जमीन में बैठते समय पैर मोड़ता ना, वो टेलर सिटिंग कहता है। तो उस प्रकार की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चलना पड़ेगा, नहीं तो DVT हो जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है क्योंकि वो मुंह खुल जाएगा तो वजाइना मीन सर्विक्स मुंह खुल गया तो बच्चा जल्दी डिलीवरी हो जाएगा। ट्रैवल भी उसको कम करवाना है। जैसे स्कूटर वगैरह में घोड़ा गाड़ी का जैसे जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी लिख सकता है। अवॉइड ट्रैवलिंग, ये इम्पोर्टेंट है। हील्स वगैरह अवॉइड करना है। बेल्ट वगैरह ज़्यादा उसको पहनना गलत है। बेल्ट टाइट बेल्ट है, बहुत टाइटली नहीं पहनता कपड़ा। सो ये सब कुछ आपको इसमें लिख सकता है। और फाइनली लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस यहाँ लिखा है। ये है 9.1 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन सही है। और VDRL, ये है VDRL मतलब वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये किसके लिए करता है, सिफिलिस के लिए करता है। ओके, वो करता है, ये देखना है। और प्लस डेट और यूरिन, यूरिन शुगर किया है और एल्बुमिन किया है, दोनों में नील है। एल्बुमिन में BP इंक्रीज होगी और शुगर में डायबिटीज की बन जाती है। HIV वो चेक किया, वो भी नॉन रिएक्टिव है।
ओके। और ये ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर O पॉजिटिव है, ठीक है। और ब्लड शुगर यहाँ पे ये ठीक है। और एनी अदर इन्वेस्टिगेशंस यहाँ भी नहीं लिखा, यूजुअली USG लिखा रहता है, वो भी आपको ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स के लिए ये स्कोरिंग करना पड़ेगा। सो रिस्क फैक्टर्स बहुत ही लंबा लिस्ट है, आई फॉरगॉट टू कंटिन्यू दिस, सो आई गिव यू अ पिक इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो उसका रिस्क फैक्टर्स के अनुसार में स्कोरिंग करेंगे, उसका अलग ही वीडियो बना दे रहा है, तो वो स्कोरिंग का आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ अनीमिया रहेगा, प्राइमी ग्रेविडा रहेगा, ठीक है, BP रहेगा, नहीं तो कुछ और होगा, तो उसका अलग अलग स्कोरिंग होता है। तो वो स्कोरिंग का बोले यहाँ पर टोटल आपको इंक्लूड करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर टोटल स्कोरिंग यहाँ करना पड़ेगा। सो वो रिस्की के लिए अलग ही एक वीडियो बना रही हूँ, तो उसको देख लेना है, आप लोगों के केस बुक में फ्रंट पेजेस में है, तो आराम से देख सकना। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। तो गलत गलत भर के लेके मत आना, पूरा लाल पेन चला लेंगे। ओके, इसके रिलेटेड टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना।